मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर वीडियो क्लिप हमारा नियमित रूप से आप देख रहे होंगे तो एग्रीकल्चर फिजिक्स में हम बलों के संयोजन को अभी देख रहे हैं। तो बलों के संयोजन से संबंधित हम समांतर चतुर्भुज के नियम को देखा है और समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार दो बलों के संयोजन का परिणामी की दिशा क्या होती है, परिणामी का परिमाण क्या होता है, उसके लिए हमने फार्मूला डिराइव कर लिया है। आज हम इस समांतर चतुर्भुज के नियम को हम प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि वास्तव में जो बलों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम है वो सत्य है कि नहीं, या कह लें कि प्रैक्टिकल के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बलों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम सही है कि नहीं। उसी का सत्यापन हम आज के टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो इसके सत्यापन के लिए जब हम लाइव में जाते हैं तो उसमें एक ऊर्ध्वाधर बोर्ड होता है और उस बोर्ड के दोनों किनारे पर एक एक घिरनियां लगी होती हैं, घिरनी P2 और घिरनी P1 ये लगी होती हैं। वहां पर जाने के बाद हम 3 धागा लेते हैं और तीनों धागे के एक सिरे को एक साथ ऐड कर देते हैं। जैसा कि हम धागा नंबर 1 इस O से चल करके इस घिरनी से होते हुए इस हुक से लगा हुआ है। धागा नंबर 2 O से चलते हुए इस घिरनी से होकर के इस हुक से लगा हुआ है और धागा नंबर 3 O से चलकर इस हुक से लगा हुआ है। तो तीनों धागों के सिरे को हम एक बिंदु से जोड़ लेते हैं और मान लेते हैं वो बिंदु O। अब दूसरे धागे के दूसरे सिरे पर, पहले धागे के दूसरे सिरे पर द्रव्यमान M1, दूसरे धागे के दूसरे सिरे पर द्रव्यमान M2 लगा देते हैं। और जब M1 और M2 लगाते हैं ये जो संबंध बिंदु है, धागे का जोड़ का बिंदु है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और तीसरे धागे पर एक द्रव्यमान M3 लगा देते हैं। तो तीनों धागे के दूसरे सिरे पर द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M1, M2 और M3 लगा देते हैं और M1 और M2 और M3 को इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि ये बिंदु O इस बोर्ड के मध्य में आ जाए और बार बार इस M3 को खींच के छोड़ते हैं। जब ये बिंदु O अपने स्थान पर नियत हो जाए, अपने स्थान पर बार बार अपने स्थान पर जाए, तो हम समझ जाएंगे कि तीनों द्रव्यमान संतुलन में है और इस बिंदु O को हम देखेंगे। अब इन धागों के मिलन बिंदु के नीचे समतल दर्पण का प्लेट लगाते हैं, क्योंकि ये धागा इस बोर्ड से काफी ऊपर होता है। इसके नीचे हम धागे के नीचे समतल दर्पण लगा देते हैं और समतल दर्पण में इन धागों का प्रतिबिंब देखते हुए हम हर धागे के प्रतिबिंब के सामने 2-2 बिंदु लगा देते हैं। जैसे पहले धागे का प्रतिबिंब अगर ये दिख रहा है तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ लगा दिया, दूसरा बिंदु यहाँ लगा दिया। दूसरे धागे का प्रतिबिंब ये दिख रहा है तो एक बिंदु यहाँ लगा दिया, दूसरा बिंदु यहाँ लगा दिया। तीसरे धागे का प्रतिबिंब ये दिख रहा है तो एक बिंदु यहाँ लगा दिया, एक बिंदु यहाँ लगा दिया। अब दर्पण एवं धागे को हटा लेते हैं। अब हमारे पास
दो बिंदु ये बचा, दो बिंदु ये मिला और दो बिंदु ये मिला। इन बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं इस तरह से। एक लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन ये बन गई और तीसरी लाइन ये बन गई। तीनों लाइनों का ये मिलन बिंदु होता है। अब ये द्रव्यमान m1 के कारण बल mg लगेगा और ये बल mg इस घिरनी के सहारे इस दिशा में आएगा। यहाँ पर बल m1g नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन घिरनी के सहारे अगर देखा जाए तो इस धागे में बल इस दिशा में लग रहा है। ऐसे खींचा जा रहा है तो बल इस दिशा में लग रहा है। इस बल का मान है m1g और m2g बल नीचे की ओर लग रहा है और घिरनी के इधर देखें तो इस बल की दिशा इस दिशा में होगी। ऐसे खींचेंगे तो बल इस दिशा में लगेगा और m3g नीचे की ओर लगेगा। अभी हमारे पास तीन बल प्राप्त होते हैं, एक इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में और तीसरा इस दिशा में। और ये बिंदु तीनों बल के कारण संतुलन की स्थिति में होता है। अब m1g ये बल है, m2g ये बल है और m3g ये बल। अब m1g एवं m2g के अनुपात में इस संतुलन बिंदु से धागे की लंबाई लेते हैं या इस रेखा पर लंबाई काटते हैं। जैसे अगर m1g का मान 10 न्यूटन हो और हम 1 न्यूटन बराबर 1 सेमी पैमाना माने तो ये बल 10 न्यूटन का है, तो इस रेखा पर 10 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ये बिंदु मिलेगा, ये लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और इस m2g का मान अगर 15 न्यूटन है तो इस संतुलन बिंदु से हम 15 न्यूटन बराबर क्या लिखेंगे, 15 सेमी। तो 15 सेमी लंबा ये रेखा पर रेखाखंड लेंगे। इस लंबाई और इस लंबाई को आसन्न भुजा मानते हुए हम समांतर चतुर्भुज खींचते हैं। जैसा कि हम खींचे हैं और हम इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को नापते हैं। विकर्ण की जितनी लंबाई होती है उसी अनुपात में हम इस R बल के मान को देखेंगे और ये R इस mg3 के यदि बराबर हो तो हम कहेंगे कि इस m1g और m2g का परिणामी ये R होगा और इस R का मान mg3 के बराबर है। तो यहाँ m2g और m1g का परिणामी m3g है और जो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित हो रहा है। यदि R का मान m3g के बराबर हो जाए तो हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु संतुलन की अवस्था में है। इस बल और इस बल का परिणामी m3g है और m3g का मान R के बराबर है और R का मान इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित हो रहा है। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के सत्यापन के लिए ऊर्ध्वाधर बोर्ड पर लगी घिरनियों से होते हुए
दो धागों को ले जाते हैं तथा तीसरे धागे का एक सिरा इन दोनों धागों के सिरों से जुड़े होते हैं। दोनों धागों या कह लें तीनों धागों के दूसरे सिरे पर द्रव्यमान क्रमशः M1, M2 एंड M3 हुक के सहारे लगे होते हैं। हुक के सहारे लगे होते हैं। अब तीनों द्रव्यमानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धागों का संयोजन बिंदु बोर्ड के मध्य में हो। द्रव्यमान M3 को बार बार नीचे की ओर खींचते हुए नीचे की ओर खींचकर बिंदु O के संतुलन की जांच करते हैं। यानी इस यंत्री को बार बार खींचते हैं, खींच करके छोड़ते हैं और वो बिंदु बार बार एक ही बिंदु पर जाकर के रुकता हो तो ये समायोजन संतुलन की स्थिति में होगा। अब धागों के नीचे समतल दर्पण का प्लेट लगाकर प्रतिबिंब के सहारे धागों के नीचे क्रमशः चित्रानुसार दो दो बिंदु लेते हैं। दर्पण को हटाकर इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्रमशः OP1, OP2 तथा OQ यहां पर लिख लीजिए OQ
रेखाएं खींचते हैं। बिंदु O संतुलन बिंदु होगा। अब भार M1G, M2G तथा M3 की दिशा चित्र में प्रदर्शित है। उचित अनुपात में इन भारों को क्रमशः OP, OQ या क्रमशः बल P, Q एवं R से या R1 से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि तीनों बल संतुलन में है, अतः P प्लस Q का परिणामी R होगा, R1 होगा। P इधर की तरफ है, Q इधर की तरफ है, इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा और परिणामी R1 नीचे की ओर होगा। तो P और Q का रिजल्ट ऊपर की ओर होगा, रिजल्टेंट ऊपर की होगा और उसका परिणामी R1 के बराबर परंतु विपरीत होगा। अब M1G, M2G के अनुपात में रेखाओं OP1, OP2 पर आसन्न भुजा लेते हुए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जिसका विकर्ण R यदि R1 के बराबर हो तो यह विकर्ण R P एवं Q के परिणामी को प्रदर्शित करेगा, जो कि समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी जिस अनुपात
अनुपात में M1 और M2 है, उसी अनुपात में इस OP लाइन पर एक भुजा बनाया और उसी अनुपात में OP1 लाइन पर दूसरी भुजा बनाया और इन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजा मानते हुए समांतर चतुर्भुज खींच लिया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई को नाप करके हम इस r के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यदि r का मान r1 के मान के बराबर है तो हम कहेंगे कि M1g M2g को r1 संतुलित किया है और वो r1 r के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि विकर्ण किसको दिखा रहा है, M1 और M2g के परिमाण को दिखा रहा है, जो कि समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। तो एक बार फिर 3 धागों को लेते हैं, उनके एक सिरे को एक बिंदु पर बांध देते हैं और दूसरे सिरे पर M1 द्रव्यमान M2 द्रव्यमान लगा करके घिरनी के सहारे लटका देते हैं और तीसरे धागे के दूसरे सिरे से एक M3 द्रव्यमान लगा करके नीचे की तरफ डायरेक्ट लटका देते हैं बिना गिरने के, और इसको बार बार खींच करके इस प्रकार समायोजित करते हैं कि बिंदु O E इन धागों का संयोजन बिंदु इस बोर्ड के बीचों बीच आ जाए। बार बार नीचे करके खींचते हैं। अगर बिंदु O बार बार एक ही बिंदु पर आता है तो इसका मतलब कि ये तीनों भार M1g M2g और M3g संतुलन की अवस्था में है। और ऐसी स्थिति में M1g की दिशा ये होगी, M2g की दिशा ये होगी और M3g की दिशा ये होगी, और M3g M1g और M2g को संतुलित करेगा। अगर इस M1g को इस रेखा पर एक बल P से दिखाए और M2g को एक बल Q से दिखाए तो बल P एवं Q का परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण R से दिखेगा यदि ये विकर्ण R1 के बराबर हो। तो हम इस विकर्ण की लंबाई को माप करके इसके बल को देख लेते हैं, इसके संगत बल को देख लेते हैं। यदि यह बल R1 के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इन दो बलों के परिणामी को दिखा रहा है, जो कि समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज के नियम को प्रैक्टिकल रूप में जाकर के सिद्ध कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अब बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रिकॉर्ड के पहुंचता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी नियमित रूप से होती रहे। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। धन्यवाद।